पाकिस्तान के कई नौजवान समाजी खिदमात के मैदान में लोहा मनवा रहे हैं। अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन की बुनियाद रखने वाले नौजवान सुबहान अहमद भी दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हैं। आज के जी नौजवान में इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुबहान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन, ये नाम रखने की वजह क्या थी? किसी से इंस्पायर होकर रखा या किसी के नाम पर रखा है? ये अब्दुल रज़ाक मेरे वालिद साहब का नाम है। ओके। तो ये उनके नाम पर रखा गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हयात है, क्योंकि उन्होंने हमारी ऐसी तरबियत की, हमें बचपन में सिखाया लोगों को देना। तो जब हमें अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और लोगों ने हमारी मदद की और हम लोगों की मदद कर सके, तो फिर वालिद साहब के नाम से इसको शुरू किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन के मकासद क्या हैं और किस किस फील्ड में काम कर रहे हैं? अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन जब शुरू किया था तो डोनेट फॉर विंटर, अक्सर हम सर्दियों में सुनते हैं कि जब भी घर से निकलें तो गर्म कपड़े लेके निकलें ताकि आपको रास्ते में कोई भी मिले तो उसको दे दें। तो ये सोशल मीडिया का एक मतलब पोस्ट थी जिससे माइंड में आया ये। तो उससे ये सोचा कि अगर मैं अपनी तरफ से कर दूंगा, मैं तो 4 कर दूंगा, 5 कर दूंगा, 6 लोगों का कर दूंगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि मैंने अपना कर दिया, तो अब जितने आप देंगे अपने घर के कपड़े, हम वो लोगों तक पहुंचाएंगे। हमने फैसलाबाद घंटाघर में जाके वीडियो बनाई कि आज हमने अपनी तरफ से कर दिए हैं, अब आप देंगे और हम इन तक पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से सिलसिला शुरू हुआ। मुझे ये बताएं, इंतहाई कम उम्री में समाजी मैदान के इंतखाब का ख्याल कैसे आया? बिकॉज मैंने आपको बताया सोशल मीडिया हमें इंस्पायर करता है, ये चीज़ तो एक बहुत अहम चीज़ है। तो उसने मैं सेकंड ईयर में था तब, 18 ईयर्स ओल्ड, वो पोस्ट देखी तो ये हमने शुरू किया। देन लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। कुछ नेगेटिव होते हैं लेकिन उसको हम नेग्लिजिबल समझ लेते हैं, तो वो नेगेटिव्स को मैंने साइड पे रखा और मैंने इसको आगे लेकर चलने का फ़ैसला किया। तो उसके बाद हम एजुकेशन की तरफ आए। गवर्नमेंट स्कूल में हमने यूनिफॉर्म्स देने का सिलसिला शुरू किया और ये सिलसिला भी जारी था। तो कोविड आ गया, 2020 आ गया, कोविड आ गया। कोविड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 900 फैमिलीज़ में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। जब पहले दिन हमने कोविड के लिए स्टेटस लगाया था तो हमने कुछ 70 फैमिलीज़ का लगाया था, ठीक है, पहले हफ्ते में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले हफ्ते में ही 70 फैमिलीज़ से 270 फैमिलीज़ को राशन प्रोवाइड कर चुके थे। और ये सब हुआ अवाम की मदद से। हम किसी से मांगने नहीं गए, सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं लोग, क्योंकि जब आप लोगों को दिखाते ना ये पड़ा है, इनको दिया है, तो लोग कहते हैं कि ठीक है, उनको तो सबूत चाहिए ना, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, उनको इससे ज़्यादा आपसे क्या चाहिए। तो वो इत्माद करते हैं और इत्माद का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से जारी है। तो अभी हमने 5th एनिवर्सरी हमारी गुजरी है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह। यूजुअली हम सुनते हैं ना कि सोशल मीडिया ने बच्चों को ख़राब कर दिया है। कभी आज मतलब बहुत कम सुनते हैं कि सोशल मीडिया से किसी ने इंस्पायरेशन ली हो। तो मुझे ये बताएं कि समाजी मैदान के इंतखाब में आपकी इंस्पायरेशन क्या थी? किससे इंस्पायर हुए आप? इंस्पायर तो ईदी एक बड़ा नाम है, हमें उनसे जितना सीखा जा सकता है सीखना चाहिए, वो एक बड़ा नाम है। तो उनसे यही सीखा कि अपने आप को डाउन रखें, जो पॉजिटिव मिलता है उसको पकड़ लें, जो नेगेटिव होता है वो छोड़ दें। आपको पता है ईदी साहब के बारे में पिछले 4-5 साल में तो बहुत ज़्यादा बातें की गई ना। जब बंदा चला जाता है फिर उसके बारे में ज़्यादा बातें की जाती हैं, किसी के बारे में अच्छी बातें करने लगते हैं, किसी के बारे में नेगेटिव हो जाते हैं। तो ईदी साहब से यही सीखा है कि पॉजिटिव जो है वो ले लो, नेगेटिव है उसको नेग्लिजिबल समझ लो, उसको निगलेक्ट कर दो। तो यही सोचा है। पॉजिटिव जो था सोशल मीडिया से पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव अगर किसी इंसान ने हमें प्रेस किया है उसकी वो ले लिया। तो लेकिन नेगेटिव जो थे ना लोग, उसको इस कान से सुनते गए, इस कान से निकालते गए। शायद यही वजह है हमारी आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पूरे होने की। लोग तो किसी हाल में खुश नहीं होते। मुझे ये बताएं कि जब लोग आपको डोनेट करते हैं, फॉर एग्जांपल पैसे दे रहे हैं या कपड़े दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो बाद में वो पूछते हैं कि हमें कोई सबूत दें इसके लिए, या कहाँ पे गई हमारी चीज़, कहाँ लगी? हमारा ना एक तरीका है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 102 बच्चियों के निकाह करवा चुके हैं माशाल्लाह। उसका हमारा मेरिट ये होता है कि हर वो शादी जिस पे बारात की तरफ से, क्योंकि अब लोगों ने गुर्बत भी ज़्यादा हो गई और महंगाई भी ज़्यादा हो गई है। पहले जब हमने निकाह कैसे शुरू किए थे तो 100 बंदे का खाना बनता था 35,000 में, अभी 60 बंदे का खाना बनता है 35,000 में। तो हमने पहले मेरिट था कि 50 बारात की तरफ से, 50 अपने घर से कर लें। अब मेरिट कर दिया 30 बारात की तरफ से, 30 लड़की वाले घर से।
तो इस तरीके से हमने निकाह केसेस को लेके चले 102 शादी केसेस कर दिए हमने। नाइस। 103 शादी केस का हमने स्टेटस लगा दिया। हम करते ये है कि हम कहते हैं कि संडे वाले दिन शादी है, इतने पैसे इसके लिए चाहिए, और संडे वाले दिन वो शादी करके उसकी जो बारात घर की नहीं, ना शादी हाल की पिक्चर लगाते हैं, ना लड़की वाले घर की पिक्चर लगाते हैं, पकवान सेंटर जहाँ से खाना बना, जहाँ से रिक्शे में रखा, जहाँ पे पहुंचा दिया, बस ये वीडियो लगा देते हैं तो लोगों का पूरा हो जाता है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपकी जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है ये किस किस इलाके में काम कर रही है? हम बेसिकली तो फैसलाबाद बेस्ड हैं, लेकिन क्योंकि दूसरे पाकिस्तान में भी जब मसले मसाइल आते हैं तो हम भरपूर वहाँ पे करते हैं। लाइक थर पारकर में पानी का बहुत इशू है, अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पे 80 हैंड पंप्स लगवा चुके हैं। लाइक पिछले साल सैलाब आया 2022 का, उसमें 4 मिलियन की एड हमने KPK, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, चारों सूबों में हमने एड पहुंचाई। बलोचिस्तान में मस्तोंग वाली साइड, उधर वाली साइड, KPK में DI खान वाली साइड, पंजाब के कुछ एरियाज़ और सिंध के एरियाज़ जो उमरकोट वगैरह उनसे उसके मीरपुर खास के करीब जो एरियाज़ हैं जो सैलाब में गिरे हुए थे उनकी मदद की। तो मतलब इसको लेके चलते हैं। वैसे फैसलाबाद बेस्ड है, लेकिन जहाँ पे भी मसला था, लाइक पिछले दिनों सैलाब आया था पाकपतन वाले एरिया में, जो दरिया सतलुज का सैलाब था, उस इलाके में हम पाकपतन के एरिया में हमने फराहम की, चिश्तियाँ के एरिया में, बहावन नगर के एरिया में। तो मतलब जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान को, हमारी आवाम को, हम कोशिश करते हैं वहाँ पे पहुँचे और वहाँ के मसाइल को उजागर करें। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपकी जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है इसको कोई फंड्स करता है, या जो आपके फ्रेंड सर्कल है या जो आपका सोशल सर्कल है बस वहीं से जो थोड़ी बहुत आ जाती है? जो एक हम जिसको फंडिंग कहते हैं एज सच नहीं है कुछ, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया हमने सीखा भी सोशल मीडिया से है, हमने इकट्ठा भी सोशल मीडिया से किया है। होता ये है कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, हमने एक केस पोस्ट कर दिया है कि निकाह केस नंबर 102 103, एक बच्ची की शादी है, उसके लिए इतने पैसे चाहिए। वो एक पोस्ट बना ली है, वो पोस्ट हमने सोशल मीडिया पे लगा दिया, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया। ज़्यादा क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस पे जो लोग आपके स्टेटस देखते हैं ना वो आपके करीबी होते हैं, वो आप पे इत्मीनान करते हैं, क्योंकि आपने लगाए होते हैं पिछले 5-6 साल से आप लगा रहे होते हैं कि ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। तो एक नोक होता रहता है। ये नहीं है कि कोई आपकी स्टेटस देखता है और पहले दिन डोनेट कर देता है, ऐसा नहीं होता। वो एक नोक होता रहता है, नोक होता रहता है। जब वो मुद्दा आपको 5-6 महीने कोई पढ़ाना होता है ऐड आपके साथ, कोई उससे पढ़ाना होता है, वो जब देखता रहता है एक दिन उसके दिमाग में आ जाता है कि यार जो मैंने अब डोनेशन देनी ना वो इनको देनी है। तो इस तरीके से व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इसके ज़रिए ही हमने सारे पैसे इकट्ठे किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम जितने भी केसेस कर रहे हैं उसके लिए हमें किसी के पास चल कर जाना नहीं पड़ा, ये अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएं कि आखिर में आप अपने साथ साथ दीगर नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? दीगर नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करें, और पॉजिटिव बहुत है। अब तो सोशल मीडिया का बहुत पॉजिटिव आ गए हैं, नेगेटिव से वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, लेकिन वो आई थिंक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि हम देख सकते हैं, अब आप स्टडी आपने करनी हो तो मुकम्मल यूट्यूब से स्टडी कर सकते हैं। आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी हो तो उसके सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं। तो ये सारा कुछ हम अब सोशल मीडिया के ज़रिए ही कर सकते हैं। अब वो ज़माना गया कि जब हमें फिजिकली चीज़ों को समझना पड़ता था, अब हम ऑनलाइन हर चीज़ का हल निकाल सकते हैं। और हमने ये NGO से सीखा है, हमने ये बनाई, हमने ये चलाई, हमने एक चीज़ जो की है वो सोशल मीडिया के ज़रिए की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको कुछ केसेस बताए। हम बच्चियों के निकाह करवाते हैं, 102 बच्चियों के निकाह करवा चुके हैं। देन ईद के मौका पर हम अल्हम्दुलिल्लाह 200 से 300 बच्चों में ईद के कपड़े तकसीम करते हैं। देन 3 साल से हमारा दस्तरखान फैसलाबाद रेलवे स्टेशन चौक में दस्तरखान लगता है, वहाँ पे 200 लोगों की इफ्तारी करवाई जाती है। अभी हाल ही में हमने एक और इनिशिएटिव लिया है। वो इनिशिएटिव ये है कि हमने हफ्ते में अभी 2 दिन शुरू किया दस्तरखान। वो फैसलाबाद के वैसे तो पोश एरिया है, डी ग्राउंड का इलाका है, पोश एरिया, लेकिन होता ये है कि पोश एरिया में कुछ लोग आते हैं जो दिहाड़ीदार होते हैं, जिनकी तनख्वाह मैक्सिमम 15 से 20 हज़ार होती है। अगर दिन पे डिवाइड कर लिया जाए 500 से 600 दिन की तनख्वाह होती है। उनके लिए एक टाइम का खाना भी इस टाइम 150-200 का हो चुका है। तो उनके लिए हमने फ्री दस्तरखान लगाया। उसकी खास बात ये रखी है कि उस पर हमने ना साइड पे औरतों की जगह रखी है। तो एक फैमिली का मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो 60 के राउंड अबाउट माँ बाप होंगे, वो आते हैं और उनके साथ 35-40 का उनका बेटा है।
वो तीनों खाने आते हैं। लेडीज़ वाली साइड पे बैठ जाती है। बड़ी मसाले हैं, लेकिन एक मिसाल जो मैं अक्सर ही, बल्कि मेरे ख्याल से वो जुम्मा और इतवार है हमारा दस्तरखान, तो वो दोनों दिन आते हैं, तो वो ज़रूर खा के जाते हैं। हम वहाँ पे उसको, उनके टेस्ट को भी मेंटेन रख रहे हैं ताकि जो हम खुद खाते हैं वही लोगों को खिलाएं। हम हर केस में ये चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब देखते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम खुद पसंद नहीं करते वो किसी तक पहुँचाए। हमने डोनेट फॉर विंटर जब पहली बार इनिशिएटिव लिया था, वो हमने पुराने कपड़ों से लिया था। वक्त गुजरता गया, डोनेशंस में इजाफा होता गया, तो हमने उसका ये कर लिया है। हर साल रेनोवेट करता है इंसान अपने आप को। एक साल ऐसा आया कि हमने दरख्तों पर जर्सियाँ लटका दी, जिसका दिल करता है वो, जिसको पसंद है जो ले जाए। अब इस साल हमने उसमें थोड़ी सी और रेनोवेशन की है। गवर्नमेंट स्कूल्स में, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका बेड़ा गर्क है और उनमें गरीब पढ़ता है। थोड़ा सा भी जिसके पास पैसे होते हैं ना, वो बच्चों को अपने को प्राइवेट में भेजता है, गवर्नमेंट में नहीं भेजता। हमने गवर्नमेंट स्कूल से यतीम और मैक्सिमम डिजर्विंग डिक्टर्स के बच्चे जो जुआ खेलते हैं उनके बच्चों की लिस्टें लेनी शुरू की हैं। मतलब अगर 700 बच्चा है तो 70 बच्चों की, मतलब 10% बच्चों की हम उनसे लिस्ट लेते हैं। उसमें से 10% में से भी 5% होते हैं यतीम बच्चे, बाकी 5% डिजर्विंग्स डिक्टर्स के बच्चे, ऐसा कुछ। तो उनको हमने जर्सियाँ, स्कूल जर्सी जो होती है, जिस बच्चे के पास स्कूल जर्सी नहीं है इन बच्चों में, तो उनको हम स्कूल की यूनिफॉर्म प्रोवाइड करें। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने 350 बच्चों को जर्सियाँ फराहम कर दिया और हमारा टारगेट ये है कि इस विंटर के एंड तक हम इसको इंशाल्लाह 700 से 800 जर्सी गवर्नमेंट स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि जैसा कि आपने बताया कि आपने बच्चियों की शादी करवाई, स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म और स्वेटर्स वगैरह वो किए, डोनेट किए, तो आप ये क्राइटेरिया है कोई, कैसे आपको पता चलता है कि ये डिजर्विंग केस है, हमने इनको करना है, डोनेट करना है? शादी केस का फ्रेंड्स ऑफ लाइक मेरा एक दोस्त है, वो मेरे स्टेटस देखता है, उसने ये चीज़ देखी कि ये शादियां करवाते हैं, उसके दूर जानने वाला कोई, मतलब लोग आपसे खुद भी कांटेक्ट कर लेते हैं, खुद भी कांटेक्ट कर लेते हैं वो, लेकिन वो कांटेक्ट इसी हवाले से होता है कि मुझे उसने नंबर दिया, मतलब रेफरेंस बेस वो आ जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास आ जाता है फिर वो रेफरेंस खत्म हो जाता है। फिर एक हमारी वेरिफिकेशन टीम है, पहले एक फ़ोन पे वेरिफिकेशन की जाती है ताकि उनका हिसाब लग जाए, वो हमारे क्राइटेरिया में आते हैं, वो बारात पे उतने लोग बुला रहे हैं, अपने घर से उतने लोग कर रहे हैं। लेकिन जब ये फ़ोन पे हमारा क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो फिर एक टीम फिजिकली उनके घर जाती है, वो फिजिकली हर चीज़ देखती है, हर चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि जो उनका क्राइटेरिया है वो उस पर पूरा उतर रहे हैं, जो उन्होंने हमारे साथ फ़ोन पे बात किया उस पर पूरा उतर रहे हैं। इस चीज़ को भी बनाया जाता है ताकि अगर कोई झूठ हो ना तो वो झूठ ज़्यादा देर नहीं चल पाता। तो ऐसा होता है कि झूठ भी निकल आता हो? अगर हमने 103 केसेस किए उसमें से 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें हमें उन्होंने बताया 70 बंदे और वहाँ पे 120-130 लोग थे, तो वो उसका ये किया हो तो उन्होंने बाहर से 2 जगह मंगवाई हुई थी। हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि हमने सारा का सारा खाना हमने देना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ये रेशो 102 के मुकाबले में 4 केसेस की नेगेटिव रेशो बहुत कम है। इसका सेहरा हमारी मेंबर्स को जाता है जो वॉलंटियर्स है सारे। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी की पूरी टीम हमारी वॉलंटियर है। अगर वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो अपना पेट्रोल भी खुद खर्च कर रहे हैं। एक बंदा भी फाउंडेशन से 1 रुपया भी नहीं लेता, 1 रुपये का भी रवादार नहीं है। ये उन सारी टीम को हमारी तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, लीडर्स की तरफ से एप्रिसिएशन है कि उन्होंने हमसे कभी ना तकाजा किया, ना उन्होंने कभी इस चीज़ का इजहार किया, ना होने दिया इजहार। तो वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं अक्सर, कभी कोई चला जाता है, कभी कोई चला जाता है, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि वो पूरा उतरते हैं क्राइटेरिया पे नहीं। लेकिन अभी तक, आज तक अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन ने किसी भी मेंबर को 1 रुपया भी अदा नहीं किया और ना वो मांगते हैं, और सारे वॉलंटियर्स हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। लाइक अब हमने दस्तरखान शुरू किया तो 5 लोग हमें दस्तरखान के लिए चाहिए होते हैं, हम बैठा के खिलाते हैं, पानी का इंतज़ाम होता है, बड़ा अच्छा इंतज़ाम होता है। तो वहाँ पे हमने 5-6 मेंबर चाहिए होते हैं, तो 5 के 5 आते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई होती है। कोई अपना कारोबार छोड़ के आता है, कोई तालीम छोड़ के आता है, कोई होम ट्यूशन पढ़ाता है, जैसा कि मैं होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो हम हर बंदा अपना काम छोड़ के आता है, लेकिन कोई भी बंदा, सारे वॉलंटियर काम कर रहे हैं, इनको जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ये जान के कि आप इतना कर रहे हैं यतीमों के लिए, बेटियों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, जी नौजवान की आज की किस्त में सुभान अहमद हमारे मेहमान थे। अगली किस्त में एक नई बात लाएगी नौजवान के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।